हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। और इससे रिलेटेड एक से दो सवाल निश्चित रूप से किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे कोई भी, चाहे बिहार पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, राजस्थान हो, कहीं भी किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड एक सवाल दो सवाल रहता ही है। इसलिए हम लोग इसको बेहतर ढंग से कवर कर लेंगे और ये पहला वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो बनाया जाएगा जिसमें सेलेक्टेड सभी को डाल दिया जाएगा। सभी नदी घाटी परियोजना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों को डाला जाएगा। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए पहला नंबर स्टार्ट करते हैं। पहला है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ए नर्मदा नदी, बी चंबल नदी, सी सतलज नदी और डी महानदी। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नर्मदा नदी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी हो जाएगा। यानी कि देखिएगा, ये नर्मदा नदी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर देखिएगा, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ए ताप्ती, बी नर्मदा नदी, सी कृष्णा नदी और डी कावेरी नदी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर यदि हम लोग देखें तो इसका भी होगा नर्मदा नदी। ठीक है, इसका क्या होगा? नर्मदा नदी। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, इसके नर्मदा नदी के बारे में देख लीजिएगा कि नर्मदा नदी जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। यानी कि ये 163 मीटर ऊंचे बांध बनाया गया है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश शामिल है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर का। अगला नंबर है, इसमें कह रहा है क्या? नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? ये इंदिरा सागर, बी सरदार सरोवर, सी गांधी सागर और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सरदार सरोवर बांध। इसका क्या आंसर होगा? बी नंबर होगा। यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है? तो इसका आंसर होगा सरदार सरोवर बांध। यानी नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने का विरोध कर रहा है। उल्लेखनीय है कि नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल चौथा नंबर का देखिएगा। चौथा नंबर का सवाल कह रहा है, भाखड़ा नंगल एक संयुक्त परियोजना है। ए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की, बी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की, सी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की और डी पंजाब, दिल्ली, राजस्थान की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नंगल परियोजना। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं भाखड़ा नंगल परियोजना जो है, ये भाखड़ा नंगल परियोजना ये पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण कार्य 1963 में पूरा हुआ था। ठीक है, और यह बांध सतलज नदी पर बनाया गया है, इसके बारे में भी जान लीजिए। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा जलाशय बनाया गया है जिसका नाम गोविंद सागर जलाशय है और ये मानव निर्मित सबसे बड़ा जलाशय है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए रावी, बी सिंधु, सी चिनाब और डी सतलुज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सतलुज नदी। यानी कि भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए अगला सवाल देखिएगा छठा नंबर का। छठा नंबर का सवाल है, निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? ए मयूराक्षी, बी मचकुंड, सी पल्लवी
पल्लव विशाल और डी है शिव समुद्रम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शिव समुद्रम, इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो इसका सही आंसर होगा शिव समुद्रम। 7 नंबर का सवाल देखिए, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है ए तमिलनाडु में, बी केरल में, सी आंध्र प्रदेश में और डी कर्नाटक में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी कर्नाटक के अंदर। यानी शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो ये कर्नाटक के अंदर है। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना ये कर्नाटक के अंदर है। ठीक है, यानी जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ और 1897 में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था। कर्नाटक में कावेरी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक, डी। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, 8 नंबर का सवाल है, तमिलनाडु एवं कर्नाटक का जल विवाद संबंधित है ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी और डी महानदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कावेरी। यानी कावेरी नदी या तमिलनाडु में कर्नाटक का जल विवाद कावेरी नदी के जल को लेकर के है। अगला देखिएगा, 9 नंबर का सवाल देखिए, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यानी नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। लेकिन वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो आंध्र प्रदेश एवं, इसमें लिखा जाए आंध्र प्रदेश एवं, ठीक है, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों होगा। यानी नागार्जुन सागर परियोजना वर्तमान समय में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, चलिए अब इसका थोड़ा सा हम लोग व्याख्या देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी ये। ठीक है, यानी कि आंध्र प्रदेश में जब थी, ये आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी। यह कृष्णा नदी पर निर्मित है। वर्तमान समय में यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं 10 नंबर का। 10 नंबर का सवाल है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए भद्रा नदी, बी भीमा नदी, सी गोदावरी नदी और डी कृष्णा नदी। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कृष्णा नदी। यानी नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला सवाल देखते हैं, ये अगला सवाल 11 नंबर का देखिएगा, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? ए शिवनाथ, बी नर्मदा, सी महानदी और डी सोन नदी। तो इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा महानदी। यानी हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाई गई है? ये महानदी पर बनाई गई है। इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। यह संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 61 मीटर ऊंचा एवं 4801 मीटर लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई भी की जा रही है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 12 नंबर का, कि चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? ए इंदिरा सागर, बी सरदार सरोवर, सी गांधी सागर और डी भाखड़ा नंगल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि गांधी सागर। चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो गांधी सागर बांध निर्मित है चंबल नदी पर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 13 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? ए नागार्जुन सागर, बी राणा प्रताप सागर और सी विंध्य सागर और डी रिहंद सागर। तो अब जैसे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर निर्मित है? तो हो जाएगा इसका क्या आंसर होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राणा प्रताप सागर। इसका सही आंसर क्या होगा? राणा प्रताप सागर। यानी कि देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो इसका आंसर होगा बी, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स देख लेते हैं। राणा प्रताप सागर का निर्माण चंबल नदी पर हुआ है। यह राजस्थान के रावत भाटा में स्थित है। जलाशय का निर्माण राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण करके किया गया है। इस बांध की ऊंचाई लगभग 177 फीट है। इसका निर्माण वर्ष 1953 में शुरू हुआ था तथा वर्ष 1970 में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं 14 नंबर का। टिहरी बांध उत्तराखंड में किस नदी पर बनाया गया है? ए, भागीरथी नदी पर, बी, रामगंगा नदी पर, सी, अलकनंदा नदी पर, डी, विलंगना नदी पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा भागीरथी नदी पर। यानी टिहरी बांध का निर्माण भागीरथी नदी पर किया गया है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं और इसके संबंधित महत्वपूर्ण बातों को आप जान लीजिए कि भारत का वर्तमान समय में सबसे ऊंचा बांध पहले क्या था? भाखड़ा नंगल था। वर्तमान समय में ये भागीरथी नदी पर टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यानी टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया है और यह भारत की सबसे ऊंची नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 15 नंबर का। मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए, दामोदर, बी, बराकर, सी, कोनार और डी, बोकारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बराकर नदी। यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? बराकर नदी पर बनाया गया है। मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध ये बराकर नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? ये बराकर नदी पर बनाया गया है। यानी मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर दामोदर नदी घाटी परियोजनाओं के प्रथम चरण में किया गया है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 16 नंबर का कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? दामोदर घाटी निगम की स्थापना सी नंबर 1948 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1948। यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 17 नंबर का। निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? ए, दुलहस्ती बांध, बी, लोकतक और सी, चुक्का और डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चुक्का बांध जो है ये भूटान के सहयोग से भारत ने बनाया है। किसके सहयोग से बनाया है? भूटान के सहयोग से बनाया है। चुक्का बांध परियोजना भूटान में वांगचू अथवा रैदक नदी की धारा के ऊपरी भाग पर स्थित है। इस बांध की ऊंचाई 40 मीटर है। वर्ष 1974 में इसका निर्माण कार्य भारत सरकार की पूर्ण वित्त पोषित इकाई के रूप में प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 18 नंबर का। तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, देखिए मदुरै, बी, चेन्नई, सी, बेंगलुरु और डी, तिरुचिरापल्ली। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, यानी चेन्नई। तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगा? तो ये चेन्नई को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 18 नंबर का सवाल। 18 तो हो गया। ठीक है, 19 नंबर का सवाल देखिएगा। 19 नंबर का सवाल कह रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सी, श्रीमती इंदिरा गांधी और डी, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर यदि हम लोग देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 20 नंबर का। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए, गोदावरी, बी, कावेरी, सी, कृष्णा और डी, महानदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कृष्णा नदी। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं
कालपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी जो है अरुणाचल प्रदेश, सी मेघालय और डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, यानी इसका सही आंसर क्या होगा? ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, यानी कि ये कालपोंग नदी पर ही बनाया गया है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना मानी जाती है। अगला सवाल देखिएगा 22 नंबर का, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन कौन सा है? ये खोपोली, बी पाइकारा, सी मेट्यूर और सिद्राबाग। डी नंबर है सिद्राबाग। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, यानी कि ये सिद्राबाग। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन का नाम सिद्राबाग है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा, इसके पहले हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। ये 22 नंबर का व्याख्या हम लोग थोड़ा सा देख लें। देखिएगा, भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रापोंग अथवा सिद्राबाग में हुई थी। दूसरा जल विद्युत संयंत्र 1902 में कर्नाटक के शिव समुद्रम में लगाया गया था। यह कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए 23 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। 23 नंबर का सवाल कह रहा है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? ए दार्जिलिंग में, बी शिव समुद्रम में और सी मोहरा में और डी खपोली में। तो इसका सही आंसर होगा ये बी, यानी कि शिव समुद्रम के अंदर, शिव समुद्रम में। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कालागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? कालागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए यमुना, बी शारदा, सी गंगा और डी रामगंगा। तो इसका सही आंसर होगा डी रामगंगा पर। कालागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो रामगंगा नदी पर बना हुआ है। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार ये पूछा जा चुका है कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? ए सतलज, बी रावी, सी ब्यास और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी ब्यास नदी, यानी पोंग बांध का निर्माण ब्यास नदी पर किया गया है। तो इस प्रकार आज हम लोग 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में छपने वाले हैं इसको हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये वीडियो फर्स्ट है और ये नदी घाटी परियोजना या बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाओं पर एक वीडियो और होगा जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन उसमें समाहित किया जा सकता है। और वो भी यदि यानी कि 25 गुना 50 क्वेश्चन यदि आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो बहुउद्देश्य परियोजनाओं से रिलेटेड जितनी सारी भी क्वेश्चन हैं वो तमाम क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लेकिन अगर आप हमारे वीडियो में नहीं हैं तो निश्चित रूप से हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।